वह आदमी घर पर काम कर रहा था जब अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। उसे लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि हमलावर ने उस पर कोई सुई जैसी चीज चुभोई है। कुछ घंटे बाद जब वह जागा तो एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर मौजूद आदमी उसका नाम लेकर बात कर रहा था, जबकि वो उसे जानता तक नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह अभी भी अपने घर में था। न उसे चोट लगी थी, न ही कहीं चोरी या तोड़फोड़ के निशान थे। एक एजेंसी टीम का सदस्य होने के नाते आदमी को तुरंत समझ आ गया कि हमला दरअसल उस पर नहीं बल्कि किसी और मकसद से हुआ है। वह भागकर अपने बेटे के कमरे में गया, लेकिन बेटा वहां नहीं था। उसने पूरे घर और आस पड़ोस में तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। तभी फोन पर वही आदमी बोला, तेरा बेटा हमारे पास है। अब यह साफ था कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ न कर पाने की स्थिति में वह उसी के बताए निर्देशों का पालन करने लगा। उसे कहा गया कि वो अपने घर के वेयरहाउस गोदाम में जाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन पर एक बड़ा सा डिब्बा रखा था। डिब्बा खोलने पर अंदर पूरी हथियारों की किट थी। वह समझ गया कि यह सब किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, नेविगेशन अपने आप चालू हो गया। रास्ता पहले से सेट था। रास्ता उसे एक आलीशान होटल तक ले गया। फोन पर मौजूद आदमी ने कहा, इस होटल में अभी 2 ड्रग माफिया अपने समझौते की पार्टी कर रहे हैं। तुम्हारा मिशन है सबको खत्म करना। अपने बेटे की जान के लिए वह राजी हो गया। हाथ में गन लेकर वह होटल में घुसा। अंदर के ज्यादातर लोग शराब के नशे में धुत थे। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। वह बिना सोचे सीधे फायरिंग करने लगा। कुछ ही मिनटों में आधे लोग ढेर हो गए। बाकी को उसने चालाकी और फुर्ती से खत्म कर दिया। मिशन पूरा होने के बाद उसने कार में बैठकर कहा, अब मेरा बेटा छोड़ दो। लेकिन उसे नहीं पता था कि लाओ हक ओल्ड ब्लैक नाम का आदमी जो यह सब करा रहा था खुद एक बड़ा ड्रग लॉर्ड है। उसने सिर्फ अपने दुश्मनों को मरवाने के लिए उसके बेटे को अगवा किया था। अब उसने आदमी को दूसरा मिशन दिया, एक और डॉन को खत्म कर दो। अपने बेटे की जान की खातिर उसने फिर से हामी भर दी। वो तेजी से एक के बाद एक दुश्मनों को खत्म करता गया। यह सब टीवी पर देख रहे लाओ हक के साथी तालियां बजा रहे थे। आखिरकार वो ऊपर तीसरी मंजिल तक पहुंचा और टारगेट को ढूंढ निकाला। लाओ हक ने कहा, उसे खत्म कर दो, लेकिन आदमी ने चालाकी की। उसने जानबूझकर लाओ हक की आवाज ऑन रखी ताकि दुश्मन सुन सके कि किसने उसे मारने भेजा है। वो उम्मीद कर रहा था कि इस तरह उसे अपने बेटे के बारे में कुछ पता चलेगा, पर डॉन डर के मारे कुछ समझ नहीं पाया। आखिर में आदमी को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। लाओ हक बहुत खुश हुआ। उसका दुश्मन मर चुका था और उसका नाम कहीं नहीं आया।